स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर। मतलब जैसे एक आम परमुटेशन होती है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि आपके पास अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और आपके पास 2 स्पेसिस हैं, तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को कितने अंदाज में, यानी ऑल पॉसिबल वेज में लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या परमुटेशन है। और इसमें फिर हम जो है वो, मतलब जैसे मैंने एक बात आपको इससे पहले लेक्चर में बताई थी कि अगर हमारे पास 2 कप्स हों, ठीक है, या 2 बॉक्सेस हैं और उसके अंदर हमने 3 बॉल्स को अगर रखना है, एक है वाइट बॉल, एक है येलो बॉल और एक है ग्रीन बॉल, ठीक है। तो इसमें अब जारी बात है कि हम एक वक्त में एक बॉल एक कप में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो अगर, तो हमारे पास जो परमुटेशन बनी थी वो ये बनी थी कि हो सकता है फर्स्ट बॉक्स में हम वाइट या ग्रीन और दूसरे में वाइट रख लें या येलो रख लें। चले अगर येलो, फिर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट कप में येलो और दूसरे में ग्रीन रख लें, ठीक है। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम फर्स्ट कप में वाइट और सेकंड में जो है हम ग्रीन रख लें, ठीक है, या येलो रख लें। इसी तरह फिर ये हो सकता है फर्स्ट में येलो और सेकंड में वाइट। और फिर लास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब लास्ट में ये है कि हम अगर जो वाइट और ग्रीन के हवाले से बात कर लें कि फर्स्ट में वाइट और सेकंड में ग्रीन, या फर्स्ट में ग्रीन और सेकंड में वाइट बॉल रख लें। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल वेज बनते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब हम एक सर्कुलर सर्कल में, अगर हम एक सर्कल के पॉइंट्स के हवाले से बात करें, या चले मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक नेकलेस बनाना है, ठीक है, एक हार होता है जिस तरह से, अब ये राउंड शेप में है, ठीक है। इसमें मैंने बीड्स जो होते हैं, इसमें जो नग लगे होते हैं, 4 डिफरेंट कलर के नग में लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहला तो वे ये है कि मैं ग्रीन कलर का जो नग है इधर रखूं, ठीक है, येलो का यहाँ पर, मतलब इसकी खूबसूरती के लिहाज से इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। ये फर्ज करें इंडिगो कलर है, पर्पल कलर का यहाँ पर आ जाए और ब्लू कलर वाला यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब एक दूसरा वे क्या हो सकता है कि इसी सर्कल को मैं इसको, चले इसको यहाँ पे अगर मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, तो मैं इस टाइम क्या करता हूँ कि इनकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट वेज बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली हम अगर किसी शॉप पे भी जाए तो वो हमें डिफरेंट अंदाज में, जो हार में जो एक बने हुए हार होते हैं उनमें जो नग डिफरेंट अंदाज में बने हुए होते हैं, तो उसी से उनकी डिफरेंस शो हो रहा होता है, ठीक है। अब फर्ज करें ये वाला जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला जो नग है वो इस दफा हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये ब्लू वाला यहाँ पे आ रहा है और येलो वाला जो है इधर आ रहा है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट वेज हो जाएंगे और पर्पल वाला अपनी जगह पर ही है। ये हो जाएंगे 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अगर मैं इसी नेकलेस को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इस टाइम मैं ये करता हूँ कि ग्रीन वाला जो है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ पर्पल वाले से, इन दोनों को नहीं चेंज करता, ठीक है। मैं ग्रीन को पर्पल की जगह, पर्पल को ग्रीन की जगह रख देता हूँ, ठीक है। और ये दो जो बीड्स हैं ये अपनी जगह पर एज इट इज हैं, येलो अपनी जगह पर है, ब्लू अपनी जगह पर है, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड वे बन गया। अब ये कि मैं, एक मेरे पास वे ये है कि अगर मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक तरह से इस हार को उल्टा दिया है। मतलब इसकी जो ये आपको राइट साइड नजर आ रही है ये इसकी लेफ्ट साइड है। अगर नीचे वाले में देखें तो आपको ऊपर वाले के मुकाबले में ये उसकी लेफ्ट साइड नजर आ रही है। मतलब जो उसकी लेफ्ट है वो इसकी राइट है, जो इसकी राइट है उसकी लेफ्ट है। मतलब इस तरह से इसको मैंने उल्टा दिया है। और इस वाले केस में मैंने इस हार को उल्टा दिया है, मतलब इसकी ऊपर वाली साइड को नीचे और नीचे वाली को ऊपर। और इसी तरीके से अगर मैं इस हार की भी ऊपर वाली साइड को नीचे और नीचे वाली साइड को अगर ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो कलर बनेंगे एक वे हमारे पास ये भी आ जाएगा, जो कि इस तरह से होगा कि अगर मैं यहाँ पर ग्रीन ले आऊँ, ठीक है, ये ग्रीन कलर इधर आ जाए और पर्पल कलर ऊपर आ जाए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ब्लू रहे, यहाँ पर ब्लू अपनी जगह पे ही रहे और येलो अपनी जगह पे रहे, तो ये 4 वे बन गए मेरे पास, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि मैं इसी हार को, अगर मैं चले यहाँ पर एक दफ़ा फिर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। और इसमें अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर ब्लू को जिसे हमने अभी येलो से रिप्लेस किया, अब येलो और जो पर्पल है इनको आपस में रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। यानी ग्रीन, ये कलर कौन सा जी, चले ब्लू, ब्लू को और येलो ग्रीन को अपनी जगह पे ही रहने दिया जाए इन दोनों में, बल्कि इसमें चलें, इसमें और इसमें पर येलो की जगह पर्पल, पर्पल की जगह येलो आ जाए अगर, ठीक है, येलो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और पर्पल कलर जो है वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। एक ये हो सकता है वे। और एक और वे ये हो सकता है कि हम जो है वो
इन दोनों को रिप्लेस कर दें, मतलब पर्पल इधर आ जाए, ठीक है, और ब्लू अपनी इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, ग्रीन ऊपर आ जाए, ग्रीन जहां पर वहीं पे रहेगा, और येलो जो है वो नीचे आ जाए। अब देखें ये इसके अलावा अगर कोई और अरेंजमेंट करता हूं तो ये रिपीटिशन हो जाएगी। मतलब यहां से हमें ये पता चला है कि मेरे पास एक सर्कल के ऊपर, ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन में चूंकि अब हमारे पास एक राउंड शेप है, हम अगर सीड्स की बात ना भी कर रहे हो, ठीक है, चूंकि अब हम यूं बात करेंगे जैसे एक टेबल है, उस टेबल पे 4 सीटें पड़ी, 4 बंदों ने बैठना है, ठीक है, तो अब इसकी जो परमुटेशन होगी कि आप कितने अंदाज में ये बंदे बैठ सकते हैं, तो वो 4 फैक्टोरियल नहीं होगी। मतलब यहाँ पर ये बात आपको समझानी है कि सर्कुलर जब हम परम्यूटेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, मतलब इस पर्सन की सीट को आप फिक्स कर लेंगे, ठीक है, चूंकि अब बाकी पर्सन उसके लिहाज से चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। एक बंदा, एक राउंड शेप है, उसमें कोई एज नहीं है, कोई किनारा नहीं है उसका कि मैं कहूँगी इसकी पोजीशन फिक्स है, ये अगर इधर भी बैठा हो तो ये फिक्स ही है, ये इधर भी बैठ जाए तो फिक्स है, मतलब उसके सामने ये बंदे जो है वो इसके इर्द गिर्द हैं, इसके नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये बात करेंगे कि जो उसके एक बंदे के हवाले से जो उसको चेंज नजर आएगी वो क्या आएगी, उसको हमने देखना है कि हमारे पास जो ओवरऑल जो हमें ये अगर मैंने हार बनाया तो ये कितने अंदाज में बने, ये 6 अंदाज में बने, मतलब कि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन जब मैंने इनकी परमुटेशन ली, सर्कुलर परमुटेशन, तो मेरे पास वो 3 फैक्टोरियल आई जो कि इक्वल टू 6 होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सर्कुलर परम्यूटेशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट्स की तादाद से एक लेस कर दिया जाता है और उसका फैक्टोरियल ले लिया जाता है, तो ये उस नंबर की जो है या उस केस की जो हमें परम्यूटेशन मिल जाती है, ऑल पॉसिबल वेज मिल जाती है। इसी तरह अगर आपसे कोई ये कहता है कि एक नेकलेस है, ठीक है, अब इसमें हमने 8 बीड्स लगाने हैं, ठीक है, 8 बीड्स लगाने और डिफरेंट अंदाज में बताएंगे कितने हो सकते हैं। मतलब चलें फर्ज करें ये ऑरेंज कलर में यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रीन कलर में यहाँ पर है, ठीक है, फिर पर्पल कलर वाला यहाँ पर है, इधर है, चलें, ठीक है, फिर इसी तरह से एक वाइट कलर का बीड है वो यहाँ पर है, ठीक है, फिर एक जो है वो येलो कलर का बीड है वो यहाँ पर है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। और इसके अलावा एक लाइट ग्रीन कलर में है, यहाँ पर है, 6 हो गए। एक जो है हमारे पास ब्लू कलर में है, 7 हो जाएंगे। और एक जो है वो चलें इसको हम ग्रे कलर दे देते हैं, इस तरह का कोई लाइट ऑरेंज कलर, ये 8 बीड्स हैं। अब इस तरह से हम कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो ऑल सर्कुलर परम्यूटेशन इनकी आएगी, सर्कुलर जो परम्यूटेशन आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी जी, वो आ जाएगी, एक लेस कर लेंगे हम, ठीक है, हमारे पास 8 बीट से हम 7 फैक्टोरियल लेंगे। अब 7 फैक्टोरियल हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, आप 7 प्रेस करेंगे, ये फैक्टोरियल का बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा भी आएगा फैक्टोरियल 7, कितना बनता है 5040। इसका मतलब कि 5040 वेज में हम इतने हार बना सकते हैं जो कि एक दूसरे से, अब एक दूसरे से वो मुख्तलिफ होंगे नहीं होंगे। अब अगर कोई हमसे कहता है डिफरेंट होने चाहिए, मतलब रिपीटिशन ना हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो डिफरेंट के लिए हम क्या करेंगे कि देखें इस एक नेकलेस को मैं 2 अंदाज में रख सकता हूँ। मतलब इसी नेकलेस को अगर मैं उल्टा दूं तो इसकी ये वाली साइड जो है जो कि हमें लेफ्ट नजर आ रही है वो राइट पे आ जाएगी, और राइट जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगी, या लेफ्ट जो पहले मतलब ये राइट पे, ये लेफ्ट पे, और ये लेफ्ट वाली राइट पे आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगी पोजीशन। इसी तरह हर अरेंजमेंट को आप 2-2 दफा इस तरह से रिपीट कर सकते हैं सर्कुलर के केस में। तो जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगी हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास कितनी फिर आ जाएंगी, वो आ जाएंगी इस क्वांटिटी का 5040 का हाफ आ जाएंगी, जो कि फिर हमारे पास बनता है 2520, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इस नंबर को डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आता है 2520 वेज में हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के नेकलेस, जो जिनमें के पोजीशन के हिसाब से जो नग लगे होंगे, इसमें बीड्स लगे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होती है और आम लाइफ में हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं।